डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम गुलजार है। आज हम सीखेंगे ज्योमेट्री की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम जिसको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहा जाता है या थेल्स थ्योरम कहा जाता है। थेल वाज एक्चुअली ए मैथमेटिशियन जिसको पाइथागोर का उस्ताद भी माना जाता है और इन्हीं के नाम पे इस थ्योरम को थेल्स थ्योरम भी कहा जाता है। तो बिफोर प्रूविंग द थ्योरम लेट्स मूव टू द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम विच स्टेट्स दैट if a line is drawn parallel to one side of a triangle intersecting the other two sides, then the other two sides are divided proportionally, or you can say in the same ratio. That means अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC जिसमें DE is parallel to BC, तब क्या प्रूव करना है हमें? AD डिवाइडेड बाई DB इज ऑलवेज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाई EC। ये हमने यहाँ पे स्टेटमेंट किया और स्टेटमेंट लिखा। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स, जब हम कोई थ्योरम प्रूव करते हैं वी फॉलो सर्टेन स्टेप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट व्हाट इज गिवन, देन व्हाट इज टू प्रूव, and then we make small constructions, and then afterwards we move to the main proof of the theorem. तो अभी हमने स्टेटमेंट लिखा, उसके बाद हम लिखेंगे कि थ्योरम में गिवन क्या है। गिवन है वी हैव अ ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल है हमारे पास ABC जिसमें DE इज पैरेलल टू BC। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या देखने जा रहे हैं कि व्हाट इज टू प्रूव। हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है अगर हम एक ट्रायंगल ABC है जिसमें DE इज पैरेलल टू BC, हमें प्रूव करना है AD डिवाइडेड बाय DB इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाय EC। ये है थ्योरम जो हमें प्रूव करनी है। ठीक है, इससे पहले कि हम मेन प्रूफ पे जाएंगे हम थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। इसमें इस ट्रायंगल में हम क्या लिखेंगे? लेट्स कंस्ट्रक्ट few steps, or you can say let's make small constructions in the triangle. First of all we will join D with C। इस D को हम ज्वाइन करते हैं C के साथ, इसके बाद B को ज्वाइन करेंगे E के साथ। ठीक है, and in addition to this we draw perpendiculars. Let us draw EP perpendicular to AB. This EP is perpendicular to AB and DQ is perpendicular to AC। ठीक है, ये है कंस्ट्रक्शन जो हमने की। अब हम मेन प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। प्रूफ सिंपल है। पहले हम कुछ ट्रायंगल्स चूज करेंगे पेयर वाइज और उसके बाद उनका एरिया निकालेंगे। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल सेलेक्ट करेंगे ADE, और ADE जो है दिस इज अ ट्रायंगल, और हम बेस कंसिडर करेंगे AD और इसका ऑल्टीट्यूड जो है वो PE है। सो वी कैन राइट एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। बेस है AD और ऑल्टीट्यूड जो है वो है EP। ठीक है, ये हमने पहला ट्रायंगल चूज किया। इसके बाद ADE हमने चूज किया। अब हम इसके बाद चूज करेंगे ट्रायंगल BDE। गौर से देखिए कौन सा ट्रायंगल, ये BD और E, ये वाला ट्रायंगल। तो इसमें अगर हम देखेंगे DB को हम बेस कंसिडर करेंगे लेकिन इंटरनली कोई इसका ऑल्टीट्यूड नहीं है, तो हम एक्सटर्नल ऑल्टीट्यूड कंसिडर करेंगे EP। तो इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे? आई कैन राइट area of triangle BDE 1/2 बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। बेस हमने कंसिडर की DB और ऑल्टीट्यूड जो है वो वही EP है। ठीक है, ये मैंने दो ट्रायंगल्स कंसिडर किए, इनका एरिया मैंने लिया। तो अगर मैं ये जो एरिया मैंने लिए इनका रेशियो लूंगा, इनको डिवाइड करूंगा। लेट्स डिवाइड द एरियाज ऑफ द ट्रायंगल। वी डिवाइड द टू इक्वेशंस। EP और EP जो है वो कैंसिल हो जाएगा, 1/2 और 1/2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE जो है वो किसके बराबर निकला? AD डिवाइडेड बाय DB।
Let's name this equation as equation first. अब डियर स्टूडेंट्स यही ट्रायंगल मैं कंसिडर करूंगा, ट्रायंगल ADE, लेकिन इस वक्त मैं बेस कंसिडर करूंगा AE और ऑल्टीट्यूड जो है वो DQ है। तो मैं ले सकता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल, यही एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, अगेन 1/2, बेस मैंने इस वक्त कंसिडर जो की वो है AE, इंटू ऑल्टीट्यूड जो है वो है DQ। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस ट्रायंगल का एरिया एक बार फिर निकाला। अब मैं एक और ट्रायंगल कंसिडर करूंगा। लेट्स कंसिडर द ट्रायंगल CED। I repeat, CED. Now I write area of triangle CED. This is 1/2, बेस EC है और जो ऑल्टीट्यूड है वो है DQ। तो अगेन जो मैं ये जो दो ट्रायंगल्स के एरियाज मैंने लिए तो इनका रेशियो मैं लूंगा, इनको डिवाइड करके क्या मिलेगा मुझे, DQ और DQ कैंसिल हो जाएगा, 1/2 और 1/2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सप्रेशन हमने क्या डिराइव की, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE and I divide it by area of triangle CED। वो किसके बराबर निकला, AE डिवाइडेड बाय EC। इस इक्वेशन का नाम मैं इक्वेशन सेकंड रखता हूं। ठीक है, लेकिन अगर हम डियर स्टूडेंट्स देखेंगे, दो ट्रायंगल्स यहां पे कंसिडर करेंगे, एंगल BDE एंड CED। ये जो दो ट्रायंगल्स हैं, these triangles are on the same base DE and between the same parallels DE and BC। तो इनके एरियाज जो हैं वो सेम होंगे। मैं लिखूंगा यहां पे, बट एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। ठीक है, इस तरह से मैं यहां पे जो इक्वेशन सेकंड में एरिया ऑफ ट्रायंगल CED है, इसको मैं रिप्लेस करूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE से। आई कैन राइट एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल CED के बदले में लिखूंगा BDE, दैट इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाय EC। दिस इज इक्वेशन थर्ड। अगर आप इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को कंसिडर करेंगे, देखिए यहां पे भी है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, और यहां पे भी है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। सिंस द लेफ्ट साइड्स आर सेम, सो राइट साइड्स विल बी इक्वल। तो आई कैन राइट हियर AD डिवाइडेड बाय DB। मैं लिखूंगा यहां पे फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, आई कैन राइट AD डिवाइडेड बाय DB इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाय EC। इस तरह से हमने मेन थ्योरम जो है वो प्रूव की, जिसको आमतौर पे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहा जाता है या थेल्स थ्योरम भी कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस मेन थ्योरम में से कुछ कॉन्सिक्वेंसीज निकाल पाएंगे या कुछ इमीडिएट रिजल्ट्स निकाल पाएंगे। लाइक वी कैन प्रूव AB डिवाइडेड बाय DB इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाय EC, यानी द होल साइड AB डिवाइडेड बाय सेकेंड हाफ, और the half, or you can say the portion, downward portion, जो नीचे वाला portion है उसको divide करते हैं, और on the right we have whole side AC divided by EC। इसका proof हम कैसे करेंगे, इसको हम कैसे prove करेंगे। Now अभी हमने prove किया main theorem में कि AD divided by DB is equal to
AE divided by EC. This is what we proved before couple of minutes. Now let's add 1 both sides of this expression. So I can write by cross multiplication AD plus DB divided by DB is equal to AE plus EC divided by EC. You know, अगर हम देखेंगे ना AD plus DB, AD plus DB, that is the whole side AB. I can write AD plus DB के बदले में लिखूंगा AB divided by DB is equal to AE plus EC का मतलब है AC divided by EC. ये है एक इमीडिएट रिजल्ट जिसको हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में से डिराइव कर सकते हैं। एक और इमीडिएट रिजल्ट जो इसमें से हम डिराइव कर सकते हैं वो है AD, that means upper half of the side, divided by AB, that means full side, is equal to AE divided by AC. Let's prove this result. अभी हमने प्रूव किया बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो मेन है उसमें कि AD divided by DB is equal to AE divided by EC. I can take reciprocals. मैं लिख सकता हूं DB divided by AD is equal to EC divided by AE. If I add both sides of this equation by 1, I can write using cross multiplication, this is DB plus AD whole divided by AD is equal to EC plus AE divided by AE. So we have, अगर हम देखेंगे BD plus AD, देखिए अगर हम ट्रायंगल में देखेंगे BD plus AD, that is equal to AB, full side AB divided by AD. और अगर हम देखेंगे EC divided by AE, EC divided by AE, that is equal to AC. I can write AC divided by AE. इस तरह से हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के साथ कुछ इमीडिएट रिजल्ट्स भी प्रूव किए। डियर स्टूडेंट्स, आगे चलकर हम ट्रायंगल्स के या ज्योमेट्री के कुछ और इंपॉर्टेंट थ्योरम्स प्रूव करेंगे इन कमिंग लेक्चर्स। इस वक्त आई एम गोइंग टू वाइंड इट अप। विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर्स। टिल देन, गुड बाय।